सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, टॉपिक ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनस। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है तथा हार्दिक अभिनंदन। छात्रों, आज का टॉपिक ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनस है, जिसकी पिछले डेज पर हमने क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट इनके बारे में बता चुके थे। कितने प्रकार के होते थे ये, क्योंकि पॉलीमॉर्फिक था, ये सब के बारे में बता चुके थे। आज हम इसकी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर के बारे में आप अध्ययन करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है वो तुरंत आपको अवेलेबल हो सके। तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनस की मॉर्फोलॉजी के अंदर शेप एंड साइज में देखिए, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनस एक कोश के शरीर, जो बॉडी होती है, जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, जिनको अपन खुली आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, तो उनको अपन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, इसलिए उन्हें माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्मदर्शी जंतु कहते हैं। तथा ये लिफ लाइक होते हैं, लंबे होते हैं, तो चपटे और दोनों सिरों पर टेपरिंग होते हैं। यह 10 माइक्रोन से 14 माइक्रोन तक लंबा एंड 2.5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक चौड़ा होता है। नुकीला सिरा, जबकि पच सिरा इसका ब्लंट होता है। अग्र सिरा इसका नुकीला होता है, जबकि पिछला सिरा ब्लंट होता है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनस के ट्रिप्नोसोमिड और क्राइथिडियल दो डेवलपमेंट रूप होते हैं। वर्टिब्रेट होस्ट मनुष्य की रुधिर लिम्फ में ट्रिप्नोसोमिड के रूप में पाया जाता है, जो इलोंगेटेड, पतले तथा छोटे ठूंठ जैसे आकार में या इन दोनों के मध्यवर्ती रूप में होते हैं। नॉन कोडेट अपर पोसिसेट्सिफ्लाई की मिडगट मध्यांतर में ट्रिप्नोसोमिड रूप तथा पतला इसका क्राइथिडियल रूप केवल सेट्सिफ्लाई की लाल ग्रंथियों में होता है। पेलिकल ट्रिप्नोसोमा गैम्बियनस का जो बाहर का आवरण है वो पेलिकल का बना होता है। इसके संपूर्ण शरीर पर चारों ओर एक थिन, पतली, झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो लचीली तथा ढर्ड आवरण होता है, जिसे पेलिकल कहते हैं, जिससे इस एनिमल की शेप बनी रहती है। पेलिकल कोशिका कला तथा महीन तंतुओं, जिन्हें माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं, द्वारा अवलंबित रहती है। और शरीर की संपूर्ण लंबाई में फैली रहती है। ऐसा विश्वास है कि ये माइक्रोट्यूबल्स रुधिर प्लाज्मा में तैरते समय एनिमल्स का आकार बनाए रखने में सहायक होती है। ग्लाइकोप्रोटीन का 12 से 15 माइक्रोएम मीटर मोटा स्तर कोशिका की बाहरी सतह को ढके रहता है तथा यह परपोषी के प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम के विरुद्ध सुरक्षा कवच का कार्य करता है। नेक्स्ट, फ्लैजिला
जो कल भी बताया था हमने, इसमें एक गमन करने के लिए एक ऑर्गन्स होता है, इसे फ्लैजिला कहते हैं, जिसकी ओरिजिन ब्लीफेरोप्लास्ट से होती है। फ्लैजिला ट्रिप्नोसोमा में एक फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए यह एक कसाबी प्राणी होता है। फ्लैजिला शरीर के पिछले सिरे के निकट स्थित एक बेसल पेंड या बेसल बॉडी या ब्लीफेरोप्लास्ट से निकलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ शरीर की लंबाई के साथ जुड़ा रहता है तथा एंटेरे इससे अग्र छोर पर या अग्र सिरे पर स्वतंत्र हो जाता है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद या टीएस अनुप्रस्थ काट फ्लैजिला में भी यूग्लिना के फ्लैजिला के समान ही सामान्य 9+2 जो आंतरिक तंतुओं की व्यवस्था होती है वह इसमें भी होती है तथा यूग्लिना की फ्लैजिला की तरह ही पार्श्वरोम भी होते हैं। फ्लैजिला को पेलिकल के साथ संलग्न करने वाली एक विशेष स्ट्रक्चर को नहीं देखा गया है। ट्रिप्नोसोमा एनिमल्स जब रुधिर में गति करता है तो अंडुलेटिंग लहरें, तरंगित लहरें फ्लैजिला के सिरे से आधार तक चलती रहती है, जिससे ये अंडुलेटिंग में गति करता है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जब फ्लैजिला स्पंदन करता है, कंपन करता है, तो उसके साथ जुड़ी पेलिकल खिंचकर एक झिल्ली और फोल्ड बनाती है। जिसे अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं और इस झिल्ली को अर्ध तरल रुधिर में गति के लिए एक अनुकूल एडेप्टेशन समझा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव जो पेलिकल से आवृत रहता है, यह साइटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित नहीं होता है, इक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में विभाजित नहीं होता तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ज्ञात हुआ है कि इसमें भी यूग्लिना की तरह एक रिजर्वर होता है, परंतु इसका रिजर्वर आगे की ओर न होकर पिछले सिरे पर होता है। फ्लैजिला का आधारी पिंड जो गोलाकार होता है, जो ब्लीफेरोप्लास्ट कहलाता है, इसी रिजर्वर के आधार पर स्थित रहता है। जो नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें देखिए, ये ट्रिप्नोसोमा का डायग्राम है। इसमें बीच में न्यूक्लियस दिखाया गया है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, जिसे केंद्रिका कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। ट्रिप्नोसोमा की स्ट्रक्चर देखो, इसमें अग्र सिरा इसका टेपरिंग है और पिछला सिरा इसका ब्लंट है, और पिछले सिरे के पास ही काइनेटोप्लास्ट तथा ब्लीफेरोप्लास्ट पाया जा रहा है, जिसे बेसल बॉडी भी कहते हैं, जिससे फ्लैजिला की ओरिजिन होती है और ये पेलिकल से जगह जगह से जुड़ी रहती है, जिससे प्रकार से अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बन जाती है और अटैच फ्लैजिलम और लास्ट में एंट्रीज से परे फ्री होकर फिर फ्लैजिला का निर्माण करती है। इस डायग्राम में बीच बीच में डॉट डॉट जैसी संरचना दिखाई गई है, जिसे रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तथा इसमें भी एक्टोप्लाज्म से एंडोप्लाज्म दिखाया गया है, जो मध्य में एंडोप्लाज्म और परिधि की ओर एक्टोप्लाज्मा है।
परंतु यह विभेदित नहीं होता। फ्लैजेला का आधारी भाग जो भी बताया था ब्लेफरोप्लास्ट होता है, और इसके पास ही जस्ट नीचे एक और गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे काइनेटोप्लास्ट कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के एक बिंदु के समान स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे पीराबेसल बॉडी या काइनेटोप्लास्ट भी कहते हैं। काइनेटोप्लास्ट के अंदर एक डबल लेयर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की डबल हेलिक्स होती है, जो बिम्ब के अंदर स्थापित रहती है। रिजर्वर और न्यूक्लियस के बीच गोल्गी अपैरेटस होता है तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समस्त साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संलग्न तथा कोशिका ध्रुव में स्वतंत्र रूप से बिखरे पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में असंख्य हरिताभ रिफ्रैक्टाइल अपवर्तनिक कणिकाएं होती है, जिन्हें कभी कभी वोल्यूटन ग्रैन्युल्स भी कहा जाता है, जो स्टोरेज फूड के कण होते हैं, जिनमें ग्लाइकोजन और फास्फेट मुख्य रूप से होते हैं। कोशिका ध्रुव में विविध आकार की छोटे छोटे लाइसोसोम्स भी दिखाई देते हैं। जिनमें से कुछ कोशिकाओं में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एंजाइम पाचक एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियस जो ट्रिप्नोसोमा के मध्य में पाया जाता है, गोलाकार संरचना होती है, जो कोशिका ध्रुव के अंदर एक बड़ा अंडाकार और वेसाइकल जैसा केंद्रक होता है। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल तथा छिद्रदार होती है, जिसमें अनेक न्यूक्लियोपोर पाए जाते हैं तथा न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, जो न्यूक्लियस के मध्य सेंटर में स्थित रहती है और इसके चारों ओर एक स्पष्ट साफ स्थान होता है। न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर असंख्य क्रोमोसोम बिखरे रहते हैं। इसके डायग्राम देखिए, जो अगला दिखाया गया है ट्रिप्नोसोमा, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी गई स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए बीच सेंटर में एक गोलाकार संरचना दिखाई गई है, जिसमें देखिए न्यूक्लियस दिखाया गया है। न्यूक्लियस के अंदर बीच सेंटर में न्यूक्लियोलस है तथा न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें अनेक जगह जगह पोर पाए जाते हैं, इसे न्यूक्लियो पोर कहते हैं। और इसमें जो प्लाज्मा पाया जाता है उसे न्यूक्लियो प्लाज्मा कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में फ्री फ्लैजिलम भी दिखाया गया है। डोर्सल साइड में पेलिकल दिखाया गया है, दोनों को माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से इसके पश्च सिरे पर रिजर्वर दिखाया गया है और पास में बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिलम दिखाया गया है, जिससे फ्लैजिला की ओरिजिन होती है और ये बाहर की ओर निकलती है। इसके जस्ट नीचे ही जो भी मैंने बताया था आपको, एक और गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे काइनेटोप्लास्ट कहते हैं।
जिसके अंदर डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है तथा क्रिस्टी होती है। इसके पास से ही ये लंबाकार दिखाई दे रही है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, जिसमें राइबोसोम भी लगे होते हैं। उधर डोर्सल साइड में देखिए, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन फोल्ड ऑफ पेलिकल, जो फोल्डिंग हो रही है, तथा अटैच फ्लैजिलम भी दिखाई दे रही है। इसके बाद में लास्ट जो ये आपको सेट्सफ्लाई दिखाई गई है, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जो वाहक का कार्य करती है, इसे ग्लोसाइना पेलपेलिस भी कहते हैं, इसका जूलॉजिकल नेम है। जो आर्थ्रोपोडा फाइलम का क्लास इंसेक्टा का एनिमल होता है, जो यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में डिजीज को पहुंचाने का कार्य करता है, ये वाहक का कार्य करता है और सेकेंडरी होस्ट होता है। तो इसके साथ ही छात्रों, जो आज ट्रिप्नोसोमा की मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी आपको, उसको नोटेट कर लीजिए तथा इसका अध्ययन करना। इसके साथ ही आज का जो टॉपिक का एंड होता है। धन्यवाद छात्रों।